आयोजित इस राष्ट्रीय सेमिनार के उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अभिषेक जी मटोरिया, विधायक नौहर, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही अध्यक्ष महोदया श्रीमती शोभा सिंह जी डूडी, जिला प्रमुख जिला हनुमानगढ़, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री प्रोफेसर GS चौहान साहब, शिक्षा अधिकारी एवं इंचार्ज भोपाल परिक्षेत्र UGC, कार्यक्रम के कीनोट स्पीकर शिक्षाविद श्री SB सिंह जी, प्रबंध समिति सदस्य श्री सीताराम जी सोमानी, यहाँ विराजमान ग्रामोत्थान विद्यापीठ प्रबंध समिति के माननीय सदस्यगण, विकास की ओर अग्रसर ग्रामोत्थान विद्यापीठ में कुशल नेतृत्व देने वाले समस्त विभागाध्यक्ष, बाहर से पधारे हुए तमाम शिक्षाविद जो संभागी के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, मीडिया कर्मी, मेरे विद्वान साथी एवं प्रिय शोधार्थियों, बड़े हर्ष का विषय है कि इस ग्रामोत्थान विद्यापीठ जो शिक्षा संत स्वामी केशवानंद जी की कर्मस्थली है और जहां उन्होंने निरंतर तपस्या की, न कि अपने मोक्ष के लिए बल्कि मानव जीवन के कल्याण के लिए, उनके उद्धार के लिए उन्होंने शिक्षा के प्रचार प्रसार का जिम्मा लिया। केवल ग्रामोत्थान विद्यापीठ ही नहीं बल्कि इस इलाके के अंदर 287 स्कूल उन्होंने खोले और शिक्षा की अलग जगाई। दिन रात मेहनत करके शिक्षा का प्रचार प्रसार करते रहे। उन्होंने ऊंट और मानव के सिर पर गठरी बांध करके गांव गांव में पुस्तकालय, जिसको हम मोबाइल लाइब्रेरी कहते हैं, वो उस वक्त चलाई और लोग वहां जाया करते थे और पुस्तकें पढ़ करके सुनवाया करते थे। उन्होंने लगभग 100 पुस्तकें जो शिक्षा संबंधी प्रकाशित की लिखी और लोगों को जो है शिक्षा और समझ और प्रेरणा देने के लिए उन्होंने गांव-गांव में भिजवाई। आज उनकी इस कर्म भूमि पर राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित हो रहा है। यह हम सब भली भांति जानते हैं, यह कोई साधारण जगह नहीं है। वैसे आप जो हमारे अतिथि महोदय हैं वो भी इतने महत्वपूर्ण हैं कि अगर किसी झोपड़ी में भी पहुंच जाएं तो वो भी राजमहल का रूप ले लेती है। लेकिन ये बड़ा सौभाग्य है कि ऐसी कर्मस्थली पर ऐसे महान व्यक्तित्वों के धनी हमारे बीच उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपने आशीर्वाद देने हमारे यहाँ पहुंचे। मैं विशेष रूप से ये कहना चाहूंगा कि जो सेमिनार यहाँ आयोजित हो रहा है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन सेकेंडरी टीचर एजुकेशन, हम ये मानते हैं, इसके संबंध में कुछ कहना चाहूं कि हम ये मान के चलते हैं कि शिक्षा के विकास के लिए, शिक्षा को आधुनिक रूप देने के लिए, शिक्षा को बालक के सर्वांगीण विकास में सहयोगी बनाने के लिए समय समय पर अनेक आयोग गठित किए गए, समितियां गठित की गई, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यह भी जरूरी है कि शिक्षा प्रदान करने का काम शिक्षक करता है। वो कुशल हो, दक्ष हो, अपने काम में माहिर हो, सभी प्रकार के नवाचारों से परिचित हो। इसलिए जरूरी है कि अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में भी नवीनता लाई जाए, नवाचार लाए जाए और विशेष रूप में उसके पुनर्गठन की आवश्यकता अनुभव की गई। तो इस विषय पर हमने प्रोजेक्ट बना करके UGC में भेजा। तो विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को खुले मन से जो है अनुदान देने वाली हस्ती GS चौहान साहब जो हमारे पास यहाँ उपस्थित है, उन्होंने उस प्रोजेक्ट को स्वीकृत किया और हमें आयोजन करने की स्वीकृति प्रदान की। उनके सहयोग से इस विषय पर सेमिनार को आयोजित करने में हम सफल हुए। निश्चित रूप से इस विषय पर हम सभी विद्वान लोग जो हमारे पास यहाँ उपस्थित है बैठ करके चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, ताकि अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, अधिक कुशल और मेहनती अध्यापक निर्मित किए जा सके। हम सब इस बात को जानते हैं, हर जगह मंच पे कई बार बोला जाता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था कि पढ़ लो वरना भारतीय आ जाएंगे।
डर नहीं था, बल्कि हमारे कुशल अध्यापकों की मेहनत को उन्होंने बड़े सरल शब्दों में परिभाषित किया और बड़े अच्छे सुंदर ढंग से उन्होंने परिभाषित किया। उन्होंने हमारी मेहनत को, अध्यापकों की मेहनत को, उनकी कार्य कुशलता को सराहा। तो हम यह भी मानते हैं कि इसमें अगर हम परिवर्तन और ले आते हैं, इस पाठ्यक्रम को पुनर्गठित करते हैं, तो आज के अनुसार वर्तमान में हमें किन बातों की आवश्यकता है और कुशल अध्यापक कैसे बनाए जा सकते हैं, इस पर फिर से चिंतन मनन हो। तो निश्चित रूप से आप सब हम बैठ करके जब इस पर चिंतन मनन करेंगे तो नए विचार और नवाचार हमारे सामने आएंगे, जिससे हम इस अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम को और अधिक समृद्ध और अधिक अच्छे अध्यापक बनाने वाले के रूप में तैयार कर पाएंगे। तो यहाँ इस कर्म भूमि पर आप सबके पधारने पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मंचासीन पदाधिकारियों से विशेष रूप से मैं ये विनम्र निवेदन करूं कि आपने अपने कीमती समय से ये समय निकाल करके आप यहाँ उपस्थित हुए, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, हमें आशीर्वाद देने के लिए पधारे। अत्यंत समय की कमी थी, लेकिन कभी भी इनसे निवेदन किया स्वीकारा नहीं। अभिषेक जी ने और श्रीमती शोभा सिंह जी ने दूर होते हुए भी ये कहा कि चाहे हम कहीं भी हों, इस कार्यक्रम में हम जरूर पहुंचेंगे। चौहान साहब जो भोपाल बैठे थे, उन्होंने कहा कि ऐसे काम के अंदर आने पर मुझे अच्छा लगेगा और स्वामी केशवानंद जी की तपोस्थली पर इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित होता है, तो हम खुले मन से यहाँ आएंगे और समय भी देंगे और विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। तो मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूं कि आप यह पधारे, उस कार्यक्रम की शोभा बनाई और उम्मीद करता हूं कि 2 दिन में इस कार्यक्रम में हम चिंतन मनन कर एक अच्छे निष्कर्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे, ताकि इस अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम को और अधिक समृद्ध बना सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।